जैसे आज हमारा एनएफडीबी का गवर्निंग बॉडी का जनरल बोर्ड की मीटिंग वैशाख में रखने का निर्णय हुआ था, इसके चलते वो मीटिंग करने के लिए हम इधर आए थे। कई समय से वैशाख डेयरी के चेयरमैन तुलसीराव जी हमको निमंत्रित कर रहे थे कि हमें डेयरी का विजिट करना चाहिए और डेयरी एक्टिविटीज़ को देखना चाहिए। सो हम वो मीटिंग करने के बाद डेयरी विजिट के लिए आए हैं। डेयरी में हमने प्लांट को देखा है, यहाँ टेट्रा प्लांट को भी देखा और एक और टेक्नोलॉजी टेट्रा के समकक्ष ही है उनको भी देखा। दोनों बाहर की टेक्नोलॉजी को सबसे पहले उपयोग में लाने का काम वैशाख डेयरी ने किया है, इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ कोऑपरेटिव सेक्टर में जब मुसीबत आई थी तब उसी में से रास्ता निकालकर ये डेयरी सेक्टर को जीवंत रखने का काम वैशाख डेयरी के इन सब लोगों ने किया है। इसके लिए मैं डेयरी फार्मर्स की ओर से इनको बधाई देना चाहता हूँ और उसकी धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपसे ये मुझे इस डेयरी के विजिट के साथ साथ ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि यही एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हम दुनिया के सामने गर्व से ये कह सकते हैं कि हम मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 है, हम पर कैपिटा अवेलेबिलिटी में नंबर 1 है। हम मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 होना एक चीज़ है, मगर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी में नंबर 1 होना ये हमारे देश के मिल्क सेक्टर का उपलब्धि है। और कंटिन्यूअस 8% से ज़्यादा ग्रोथ रेट से चलने वाला ये अपना सेक्टर है। बहुत ही रोज़गार देने वाला ये सेक्टर है। रोज़गार और किसानों को एम्प्लॉयमेंट और उनको आय देने में काम में आना एक चीज़ है, मगर देश की फूड सिक्योरिटी में बहुत ही अहम भूमिका ये मिल्क सेक्टर के द्वारा निर्वहन की जा सकती है। दूध एक ऐसा मटेरियल है हमारा, और ख़ास करके वेजिटेरियन पीपल्स जो है उनके लिए विटामिन्स और सारी चीज़ें प्राप्त करने का एक ही ज़रिया है। और हमारे देश की इतनी विशाल आबादी के लिए ये बहुत ही अहम भूमिका रखता है। विश्व के लिए भी ये फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ही अग्र भूमिका देने वाला ये सेक्टर है। सो मेरा आज यहाँ आना इस सेक्टर के लिए मैं मानता हूँ कि बहुत ही उपयोगी रहेगा। और हमारे चेयरमैन श्री और एमडी ने इनकी डेयरी के बारे में कई नवाचार भी हमारे संज्ञान में लाए हैं जो और कहीं पे अभी नहीं लागू हैं। ऐसे नवाचार जैसे कि ये अपने सभासदों के लिए मेडिसिन फ्री सुविधा उपलब्ध कराने का स्कीम चला रहे हैं। ऐसे अपने पशुपालकों के लिए भी दवाइयों में राहत देने का कामकाज कर रहे हैं। मैं गुजरात से हूँ। हमारे यहाँ डेयरी अमूल और कोऑपरेटिव बहुत ही अच्छे चल रहे हैं और अभी दुनिया के कंपटीशन में अमूल तो काम कर रहा है। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया के नाम से हम सब जानते हैं। और एक छोटे से 10 किसानों ने, त्रिभुवन पटेल ने साथियों के साथ मिलकर कारोबार शुरू किया था, आज 60,000 करोड़ के कारोबार के पास पहुंच सका है। यहाँ के सेक्टर को भी ये संभावनाएं हैं। ये इतना बड़ा विशाल सेक्टर है कि वो कभी पूरा नहीं हो सकता है। इसका डिमांड इतना है और ये डे टू डे कंजम्पशन वाली चीज़ है, तो इसको जितना अच्छी तरह से चलाओगे उतना ही वो ज़्यादा अपने को फ़ायदेमंद रहता है और हमारे पशुपालन के लिए भी बहुत उपयोगी है और हमारे नागरिकों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, नहीं बनता था तब भी हमारे सामने वही एलिगेशन था। तब हमको ये एलिगेशन कर रहे थे कि ये नारे लगा रहे हैं कि राम मंदिर बनाएंगे मगर तारीख नहीं बताएंगे। अब जब तारीख आ गया है तो उसको और नाम से बता रहे हैं। ये राम मंदिर इस देश में पॉलिटिकल नहीं हो सकता, भाजपा से नहीं, किसी से नहीं हो सकता, कोशिश करने के बावजूद भी नहीं हो सकता। राम मंदिर इस देश की श्रद्धा का प्रतीक है
इस संस्कृति का प्रतीक है। ये मेरा, पार्टी का और किसी की बपौती नहीं है। ये हजारों करोड़ों देशवासियों का श्रद्धा का केंद्र है और वो लोग मना रहे हैं। इसके बीच में किसी को ये देख के अच्छा नहीं लगता है। हमारे इस देश में ऐसे भी लोग हैं कि आप अच्छे कपड़े पहनोगे तो भी इनको दिक्कत होती है। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ कहना मुझे उचित नहीं लग रहा है। ये देश का श्रद्धा का विश्वास है, करोड़ों लोग इसको मना रहे हैं। आप भी इस आनंद में शामिल होइए। ओके।